सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ। हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी सुस्ती के साथ देखने को मिल रही है। 50 से 60 अंकों का कट यहां पर आपको निफ्टी पर नजर आएगा। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो मिक्स्ड सिग्नल आपको नजर आएंगे। गिरावट जरूर आपको थोड़ी सी नजर आएगी। निफ्टी हमने देख लिया 57 अंकों की गिरावट है। बैंक निफ्टी का चार्ट भी एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी दरअसल कर क्या रहा है। तो जहां से खुले थे वहां पर दोबारा अप्रोच किया है एक बार, लेकिन अभी भी देखें तो 122 अंकों का कट है। मिड कैप है करीब 250 अंक नीचे, आधे प्रतिशत की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट, एकदम सपाट ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत रेंज बाउंड ट्रेड है। स्मॉल कैप में देखें तो कोई खास हलचल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मार्केट का सही अंदाजा लगता है एडवांस और डिक्लाइन के साथ। अब देख ही सकते हैं किस प्रकार के उतार चढ़ाव है। दिन के दौरान बढ़ने और गिरने दोनों वाले जो शेयर हैं, इनकी संख्या में काफ़ी डाइवर्जेंस आपको नजर आता है। 1431 शेयर ऐसे फिलहाल बाजार में ज़्यादातर शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। 1368 ऐसे यहाँ पर गिरावट के साथ आपको कारोबार नजर आएगा। आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश, लेकिन निफ्टी में दरअसल ये चौपीनेस है क्यों, इसको समझते हैं। आईटीसी फॉर अ चेंज बहुत दिनों के बाद ये 5 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इन्फी ऊपर है, एचयूएल ऊपर है, एशियन पेंट्स में थोड़ी सी खरीदारी है। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो एमएनएम, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ये थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। 60 अंकों का कट है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की बात करें 120 अंकों का दबाव। एक तो फेडरल बैंक है, यूबीएस का बहुत बड़ा अपग्रेड है, टारगेट प्राइस काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऊपर है और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लगातार अपमूव में ही आपको नजर आएगा। वहीं बात करें एचडीएफसी बैंक अकेले 60 अंकों का दबाव बना रहा है। कोटक नीचे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दबाव है और आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर भी देखें तो गिरावट के साथ ही आपको कारोबार नजर आएगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो हफ्ते की शुरुआत बड़ी चौपी, थोड़ी सी सुस्त और हल्की सी गिरावट के साथ आपको देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो हफ्ते का जो हमारा खेल है ये भी बड़ा खास है। और सबसे पहले शो में स्वागत करते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुकाबले के लिए आईडीबीआई कैपिटल की क्षितिजा साल्वी, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमूल आठवले और ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा। आप तीनों का शो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले क्षितिजा जी, आपकी क्या रणनीति रहेगी इस हफ्ते के लिए? कैसे रीड कर रही हैं आप डेटा को और निफ्टी बैंक निफ्टी क्या व्यू बन रहा है? पहले तो हम लोग निफ्टी देखें तो निफ्टी में फ्राइडे अच्छा खासा क्लोजिंग दिया था, बट आज सुबह थोड़ा वीकनेस हम लोग को दिख रहा है। बट नीचे के जो बाइंग लेवल से, लोअर लेवल से, वहां से थोड़ा बहुत निफ्टी संभल रहा है, बाइंग आई है। तो मुझे लग रहा है कि ब्रॉडर व्यू जो है वो पॉजिटिव है। हायर साइड में जो 26,200 का जो लेवल है वो थोड़ा हर्डल और अब हम लोग रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं उसको। और नीचे में जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का जो 25,760 के अराउंड है, तो ये निफ्टी के लिए रहेगा। और बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी फिलहाल अभी भी रेंज में ही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक नीचे में ये जो सपोर्ट बन रहा है अभी फिलहाल के लिए 58,900 का, और हायर साइड में 59,800 का ये एक रेंज है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा ऐसे लग रहा है। इस मोमेंटम यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है, तो इस चीज़ पर रखेंगे खास फोकस। अमोल सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। स्मॉल कैप और मिड कैप के एक्शन को कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि पिछला हफ्ता तो काफ़ी बढ़िया था, रिकवरी वाला था, आज थोड़ी सी सुस्ती है यहाँ पर? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। आई थिंक कल एक चीज या फ्राइडे को एक चीज इंपॉर्टेंट हुई थी कि मार्केट में एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ था और धीरे धीरे एडवांस डिक्लाइन रेशो भी इंप्रूव होता हुआ हमने देखा था। मिड कैप और स्मॉल कैप अगर हम दोनों की बात करेंगे तो आज अगर मार्केट अपना ये जो लेवल है 25,900 का वो अगर सस्टेन करता है और ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो धीरे धीरे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक प्रॉमिसिंग एक्टिविटी होने के चांसेस काफी ब्राइट है ऑन द हायर साइड। राइट, तो यहाँ पर फोकस करेंगे कि डेटा बिल्टअप कैसे आपको देखने को मिले। गौरव सर नमस्कार, व्यू बताइए सर, क्या है मार्केट पे? आशीष जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी मेरा गुड मॉर्निंग। सो यस, बाजार के अंदर थोड़ा पेसिमिज्म जरूर था ड्यूरिंग द डे, लेकिन अभी रिकवरी फेज में है। आई थिंक यस, जब तक डाउन साइड में 25,900 होल्ड कर रहा है तब तक बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। अभी भी 19 स्तर के आसपास बाजार आया और वहां से एक रिकवरी देखने को मिली। गोइंग फॉरवर्ड मैं क्लोजली वॉच करूंगा 26,050 26,070 की रेंज को। एक बार वो रेंज हायर साइड पे निकल जाए तो बाजार आगे स्केल अप करेगा 26,200 तक के लेवल्स पे। मार्केट ब्रेथ एज वी स्पीक पॉजिटिव नोट पे आ चुकी है, जो कि एक उत्साहजनक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर रिकवरी ऑलरेडी है, इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, वेयर एज मिड कैप के अंदर अभी थोड़ी सी
गिरावट बाकी चल रही है। देयरफॉर आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना एक बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी रादर देन हम इंडेक्स प्ले पे ध्यान दें। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। तो एक काम करते हैं, शुरुआत कर लेते हैं फोकस के साथ। तो सबसे पहले क्षितिजा जी बताइए अपना पहला ट्रेडिंग आइडिया। पहला ट्रेडिंग मेरा रहेगा CUB सिटी यूनियन बैंक। अराउंड एक 276 पे चल रहा है और स्टॉक ने 10 EMA का आज सपोर्ट लिया और बाइंग आई है। फ्राइडे भी बाइंग आई थी, ये मोमेंटम कंटिन्यू है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक ऊपर में 300 का जो लेवल है वो पॉसिबल है और जो स्टॉप लॉस रहेगा 269 लेवल का रहेगा CUB के लिए। ऑल राइट, 269 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 277 के करीब का भाव चल रहा है। 300 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पर करेंगे खरीदारी। अमूल सर पहला आइडिया। डीसीबी बैंक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा हूँ 169 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 182 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 165 का। एक करेक्शन खत्म करता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। हालांकि आज दबाव जरूर है ऊपरी लेवल पे, बट जिस तरीके का सेटअप है, ब्रॉडर सेटअप अच्छा है। यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डीसीबी बैंक में एक अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस छोटा लगाना है, 165 का ही लगाना है। स्टॉप लॉस 165। परफेक्ट है। 182 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। गौरव जी बताइए पहला आइडिया। आई थिंक सभी पैनलिस्ट का व्यू आज बैंक एक्स की तरफ ही है। मैं भी बैंकिंग स्टॉक ही चुना है, दैट इज फेडरल बैंक। एक अच्छा मूव मुझे यहाँ से आता हुआ स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक रेंज थी, उस रेंज के ऊपर आज सस्टेन कर रहा है। 264 का भाव चल रहा है, बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस भी काफी रीजनेबल मिल रहे हैं। यहाँ से 259 का एक स्टॉप प्लेस कीजिए और 275 तक के हम टारगेट्स आने वाले एक आध दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आ जाएंगे इसके अंदर। ऑल राइट, तो 10 रुपए ऊपर की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज यूबीएस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसका भी असर देखने को मिल रहा है। एक्शन में है स्टॉक। 259 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। तो एक एक आइडिया और कोइंसिडेंस ऐसा है कि तीनों आइडिया जो है बैंक्स के हैं, तो यहाँ पर रखेंगे हम खास नजर। एक काम करते हैं, अब बढ़ते हैं शो में आगे और अब हम बात करेंगे वेकफिट इनोवेशन के मैनेजमेंट से। कंपनी की लिस्टिंग सपाट रही है। 195 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 194 रुपए पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग के बाद थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, लेकिन अभी दोबारा लिस्टिंग के स्तरों के पास आ चुका है। कंपनी के मैट्रेस, फर्नीचर और होम डेकोर प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी। लिस्टिंग पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के ईडी मिस्टर चैतन्य। सर कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले लिस्टिंग के लिए। थोड़ी सी ऑफ लॉस रिकवरी स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि अब लिस्टिंग हो चुकी है तो हम आउटलुक पर बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। मैं ग्रोथ के लिहाज से पूछना चाहूँगा, मैट्रेस सेगमेंट में ऑलरेडी एक लिस्टेड पीयर है आपका, हालांकि उसका कारोबार पूरी तरीके से कंपेरेबल नहीं है, लेकिन अब तक ग्रोथ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही है। फर्नीचर सेगमेंट कैसा देख रहे हैं आप और क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन है आपके? तीनों कैटेगरी में हम हेल्थी ग्रोथ दिखा रहे हैं। मैट्रेस के ग्रोथ में भी 15-20% का ग्रोथ हो रहा है और हम कंटिन्यू इन्वेस्ट करने के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्नीचर क्योंकि बड़ा ही मार्केट है, कुछ भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी बहुत कम है, इसलिए हमारा ग्रोथ रेट उधर 20% से ऊपर होगा क्योंकि हेडरूम बहुत है। हमारा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, हमने वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट फर्नीचर फैक्ट्रीज डाला है होसूर में, बेंगलोर के बाहर। वो हमें 1000 करोड़ की 1200 करोड़ के रेंज तक कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए फैसिलिटीज़ हैं उधर। सो हम मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और ऑमनी चैनल एक्सपेंशन, क्योंकि फर्नीचर में टच एंड फील ज़्यादा होता है, हमारे पास ऑलरेडी 130+ स्टोर्स हैं, तो और भी ऑमनी चैनल एक्सपेंशन के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। सो इसलिए फर्नीचर भी बहुत हेल्दी से 20% के ऊपर ही ग्रोथ रेट दिखाएगा। 20% से ऊपर की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है तीनों कैटेगरीज में, यानी होम डेकोर है, फर्नीचर है और मैट्रेसेस, सब में ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मार्जिन पर्सपेक्टिव से अगर मैं समझना चाहूँ तो तीनों में से कौन सा सेगमेंट ऐसा है जहाँ पर बेहतर मार्जिन्स आप कमांड कर रहे हैं और आगे भी यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ आएगी? कैटेगरी से ज़्यादा टाइम पे डिपेंड करता है। मैट्रेस हमारा 10-11 साल के कैटेगरी है, बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से चल रहा है, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है तीनों में। उसके बाद एक्सेसरीज़ आता है। एक्सेसरीज 7 साल से हम कर रहे हैं, होम डेकोर, फर्निशिंग, बेडिंग, पिलोज एट्सेट्रा। उसमें दूसरा लेवल का मार्जिन है। फर्नीचर सिर्फ 3-3.5 साल पुराना कैटेगरी है, तो अभी वो भी प्रॉफिटेबली चल रहा है, लेकिन हेडरूम इम्प्रूवमेंट के लिए मार्जिन में फर्नीचर में बहुत ही हेडरूम है। तो अगले 2-3 साल का मार्जिन, कंपनी का मार्जिन कंट्रीब्यूशन में फर्नीचर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा।
राइट, इसमें थोड़ा सा लो बेस का भी इफेक्ट है। जैसे कि आपने बताया कि मैट्रिक्स की कैटेगरी आपकी बड़ी मैच्योर हो चुकी है, पहले की मेहनत अब आगे जाकर रंग लाएगी। लेकिन 3 कैटेगरीज हैं, इसके ऊपर हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म बन चुका है, ब्रांड रिकॉल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, अब आपकी विजिबिलिटी तो और बेहतर होगी लिस्टिंग के बाद। तो क्या विचार है, कुछ और नई कैटेगरीज आप इसमें जोड़ेंगे? नहीं, कैटेगरीज नहीं, नए सब कैटेगरीज डालेंगे। बेड फ्रेम्स के अंदर, वार्डरोब के अंदर, सोफ़ा के अंदर बहुत ही सब कैटेगरीज हैं, वेरिएशन से जो कस्टमर्स चाहते हैं वो सब अंदर इसके अंदर लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ ये 3 कैटेगरीज में 2-3 साल का अभी काम बहुत बाकी है। ग्रोथ रेट भी बहुत काफ़ी है, तो हमें कस्टमर एक्सपीरियंस, मार्जिन इम्प्रूवमेंट, इस पे ज़्यादा फोकस करके ये ग्रोथ रेट को और भी थोड़ा सा बढ़ाना है बस। सेल्स चैनल्स को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं सर। प्लेटफॉर्म है। बताइए सर, बिल्कुल श्योर। बिल्कुल, आप बताइए। आपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, तो सेल्स चैनल मतलब हमारा, हम सब जगह प्रेजेंट हैं। D2C वेबसाइट मतलब हमारा कंपनी का वेबसाइट, हमारा कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस, थर्ड पार्टी डीलर्स, क्विक कॉमर्स, सब जगह हम हैं। लेकिन हमारा कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड और हमारा D2C वेबसाइट दोनों मिलाकर 65% का सेल इधर होता है। तो मतलब हम अपने चैनल्स पे अपने कस्टमर रिलेशनशिप को बिल्ड करके ग्रो करते हैं। एक्सटर्नल चैनल्स अच्छे पार्टनर हैं, वैल्यूबल हैं, लेकिन हमें अपने चैनल पे ज़्यादा पसंद है क्योंकि हमें कस्टमर डेटा मिलता है, कस्टमर का लाइक्स, डिसलाइक, फीडबैक, वो सब कुछ बहुत अच्छे तरह से मिलते हैं। तो ये 65% हम स्टेडीली इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि वो हम D2C ब्रांड की तरह सोचते हैं, ट्रेडर नहीं। मतलब रिपीट रेवेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि सिर्फ मार्केटिंग डॉलर स्पेंड करके न्यू कस्टमर्स ला के सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमें ऑलरेडी 30-32% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम रिपीट कस्टमर्स, तो वो से और भी ज़्यादा करना है, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म की तरह बिहेव करना है। सिर्फ वन एंड डन, एक खरीदा और भूल गए, ऐसे कस्टमर्स हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं एक्वायर करते। परफेक्ट है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से आउटलुक पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक्शन जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक एक आइडिया हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तीनों खिलाड़ियों से। एक काम करते हैं, दूसरा आइडिया लेने की तैयारी करते हैं। अब गौरव जी से पूछते हैं, सर दूसरा आइडिया कौन सा होगा? जी, जो दूसरा स्टॉक मैंने चुना है वो FMCG स्पेस से है। आज एक अच्छी बाइंग नजर में आ रही है FMCG स्टॉक्स के अंदर, तो ब्रिटानिया के शेयर पे बाय की राय होगी। 6021 के अराउंड ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले लगभग 2-2.5 हफ्तों से लगातार एक बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक। आज उसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। मैं और उम्मीद कर रहा हूँ पोजिशनल स्टैंड पॉइंट से ये शेयर अभी आगे बढ़ेगा। जो टारगेट्स मैं इसके स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज क्लोज टू 6300 और एक 5900 का मैं स्टॉप सजेस्ट करूंगा इसके अंदर। 5,900 रुपए का स्टॉप लॉस और 6,300 रुपए तक के टारगेट्स आपको ब्रिटानिया में देखने को मिल सकते हैं। अमोल सर, दूसरा आइडिया? कैनफिन होम के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 923 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 990 के, स्टॉप लॉस रहेगा 900 का। एक कंसोलिडेशन में, बट कंसोलिडेशन पॉजिटिव है, ब्रेकआउट फॉर्मेशन के आसपास है। अगर ये ब्रेकआउट फॉर्मेशन सक्सेसफुल होता है तो कैनफिन होम में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो रैली चल रही है ये और एक्सटेंड होते हुए आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, 990 के टारगेट्स और साथ में 900 रुपए का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर रखिएगा आप कैनफिन होम्स पर नजर। क्षितिजा जी, दूसरा आइडिया? दूसरा आइडिया मेरा रहेगा ग्रेविटा। और स्टॉक में जो बाइंग मोमेंटम है कंटिन्यू मेंटेन है। फ्राइडे में हम लोग देखे तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना था, वॉल्यूम अच्छा था, तो मुझे लग रहा है कि ये बाइंग मोमेंटम है कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। तो हायर साइड में टारगेट रहेगा 2000 रुपीज का और स्टॉप लॉस रहेगा 1811 का ग्रेविटा के लिए। 2000 रुपए का राउंड फिगर टारगेट है, 1811 रुपए का स्टॉप लॉस है, यहाँ पर रखिएगा आप खास नजर। अब क्योंकि हफ्ते की शुरुआत है, 3 आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं, तो अमूल जी तीसरा आइडिया आप पहले बताइए। अब मिंडा कॉर्प के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनली देख रहा हूँ 592 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 630 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 580 का। रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन है, रिवर्सल शार्प हुआ है, अप ट्रेंड मोमेंटम कंटिन्यू रहा, तो पोजिशनली ये स्टॉक में रैली और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। गौरव जी, तीसरा आइडिया? गौरव सर, तीसरा आइडिया बताइए।
ओके, तो तीसरा स्टॉक आशीष जी जो मैंने आज चुना है दैट इज RR काबिल। स्टॉक के अंदर एक अच्छा एक ब्रेकआउट नजर में आ रहा है। यहाँ से मुझे एक बड़ा फॉर्मेशन बनने की तैयारी हो रही है अपसाइड रिवर्सल की। 1452-51 1452 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बाई की सलाह होगी स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस भी नजदीक ही है 1415, 1415 और 1575 तक के टारगेट्स ऑन अ पोजिशनल स्टैंड पॉइंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक के अंदर। 1452 का भाव है, 1415 का स्टॉप लॉस और 1575 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। RR काबिल ये आइडिया चुना हुआ है। क्षितिजा जी, तीसरा स्टॉक आपकी लिस्ट में कौन सा होगा? तीसरा स्टॉक मेरा रहेगा GMDC लिमिटेड। स्टॉक में हम लोग देखें तो सपोर्ट लिया है 10 EMA से और बाइंग आई है, और जो फ्राइडे का वॉल्यूम है उसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम था, और वो जो माइंड मोमेंटम है वो कंटिन्यू बरकरार है। तो GMDC बाय की सलाह रहेगी अराउंड 530 531 के लेवल के अराउंड। 514 का स्टॉप लॉस रहेगा और 580 का टारगेट रहेगा। 580 के टारगेट्स, 514 का स्टॉप लॉस। GMDC जबरदस्त एक्शन में 2 दिनों में काफी बढ़िया तेजी आ चुकी है, तो स्टॉक को रखेगा आप रडार पर। तो हमारे जो 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, 3 खिलाड़ी हैं, इनकी तरफ से 3 ट्रेडिंग आइडियाज अब अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए हैं। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे इन तीनों आइडियाज का रिकैप और साथ में परफॉर्मेंस। बने रहे हमारे साथ। हम बैक, अब देखते हैं तीनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। जो अब तक आइडिया शेयर किए गए इनमें रिटर्न्स किस प्रकार के आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर देखें तो क्षितिजा जी का पोर्टफोलियो आधे प्रतिशत ऊपर, अमोल आठवले का पोर्टफोलियो 0.2% ऊपर और गौरव जी के पोर्टफोलियो माइनर 0.14% की थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।